हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:30 बजे से आज जो यूएस रिब्रांड किया गया उसकी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है बाइनेंस एक्सचेंज पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो रेट यानी 55 रुपये से शुरू हुआ और यहाँ पर अभी 66 रुपये चल रहा है। 66, 67, 68 ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो पहले ही बता दिया गया था 2 साल पहले। एक लोगों ने कहा था कि 2025 में यूएस का जो रेट है वो $25 जाएगा, लेकिन अभी ये रीब्रांड हो चुका है। नहीं तो अब तक काफ़ी रेट बढ़ जाता। मैंने पिछले वीडियो में मतलब बताया हुआ था, जो चार्ट बनाया था उसमें। अभी यहाँ से मैं फिर से चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी को देखते हुए मुझे चार्ट बनाना है कि किस तरह से चार्ट मैंने वो बनाया था, उस चार्ट को मैं बनाऊंगा तभी मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि अभी तो उस चार्ट के हिसाब से इसका जो रेट है वो ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आने वाला है। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो बीटीसी का रेट है आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर जा रहा है। ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लू लाइन इसके ऊपर ही जा रहा है। इसके बाद में फिर येलो कलर की जो लाइन ने बनाई है इसके ऊपर भी जा चुका है, अभी इसके नीचे नहीं आया है, अभी ऊपर ही जा रहा है। तो हो सकता है, देखिए अभी बीटीसी का रेट यहाँ पर 110,718 यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, और अब देखिए, मुझे लगता है बहुत सारे जो बैंक अकाउंट हैं लोगों के फ्रीज किए जा रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है जिनके बैंक अकाउंट क्रिप्टो से रिलेटिव हैं। ठीक है, उसमें फ़ंड आ रहा है कहीं से भी तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे। आप चाहें जितना भी इन्वेस्टमेंट करें क्रिप्टो में तो वो उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से पैसा निकालने लगते हैं वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने देखा होगा 2016 में बिटकॉइन हाफिंग आई थी, उसके पहले 2012 में। ठीक है, तो 2012 में बिटकॉइन हाफिंग आई थी तो उसकी मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2016 में जो बिटकॉइन हाफिंग आई रही थी तो उसकी मैं बात करूँगा। और 2017 में फिर ये नोटबंदी हुई। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने पैसे निकालने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा क्रिप्टो में, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने सेल किया। तो वेल का ही लाभ हुआ, क्योंकि वेल ने कम रेट में ख़रीदा और अधिक रेट में वो उन्होंने बेचा, क्योंकि 2016 में बुल रन आया। ठीक है, और 2016 में बुल रन आया। 16 में जब बिटकॉइन हाफिंग आई तो 2017 में बुल रन आया। 2017 में नोटबंदी चल रही थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने फ़ंड निकाल लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लोगों को बैंक में पैसा जमा करना, फिर इधर उधर इन्वेस्टमेंट करना। तो उन्होंने कहा कि अभी पैसा अगर बैंक में नहीं जमा करते हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ से फिर पैसे को इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही दिक्कत लोगों को यही रहा कि अभी किसी तरह से हमारे पास जो घर में पैसे पड़े हुए हैं वो पहले हम बैंक में जमा करें या कोई भी वस्तु हम इससे ख़रीद लें। ठीक है, ये अच्छा। इसके बाद में फिर बिटकॉइन हाफिंग 2020 में आई। ठीक है, और वहाँ पर 2021 में बुल रन आया। तो 2020 में जो बिटकॉइन हाफिंग आई तो वहाँ पर तो ये कोरोना आ गया। तो जब मार्च 10 मार्च को कोर्ट ने कहा कि अभी सभी मतलब बैंक यहाँ पर जो क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, बैंक से आप कर सकते हैं, ब्लैंकेट बैन हटा दिया गया था। तो वहाँ से फिर रेट बढ़ना बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। तो जो जैसे WRX का है रेट, वहाँ पर 8 रुपये से भी कम था और बढ़कर 16 रुपये हो गया। इसके बाद में फिर लगभग 20 तारीख के बाद, लगभग 22 तारीख 24 तो यहाँ पर जैसे ही कोरोना आया, यहाँ लॉकडाउन हो चुका,
वैसे ही इसका रेट जो क्रिप्टो मार्केट का है तेज़ी से गिरने लगा, क्योंकि अभी तो कोई काम पे नहीं जा पाएगा, इधर उधर जाने की छूट नहीं थी, कोई इधर उधर जा नहीं सकता था, काम पर नहीं जा सकता था, अपना काम नहीं कर सकता था। शहरों में मोस्टली ये हुआ, तो जिन लोगों का क्रिप्टो में पैसा पड़ा हुआ था वो लोग सेल कर रहे थे, लेकिन खरीद तो कोई रहा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर वेल लोग खरीद रहे थे। तो अब वेल लोग खरीद रहे थे, 2020 में बिटकॉइन हफिंग आई थी, तो 2021 में जब ये बुल रन आया तो उन्होंने सेल किया, और नए लोग थे उस समय, नए लोगों ने ख़रीदा, वो फंस गए वहाँ पर। उन लोगों को नहीं पता था कि इतने हाई रेट पे अगर हम ख़रीद लेंगे तो फिर हमें लो रेट में सेल करना पड़ सकता है, या फिर काफ़ी दिनों तक हमें होल्ड करना पड़ेगा, तभी इसमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, लगभग हमें 3-4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो अभी बिटकॉइन हफिंग आई है 2024 में, तो अभी 2024 से काफ़ी लोगों के बैंक फ्रीज हो रहे हैं। अगर कोई एक भी बंदा कहीं कंप्लेन करता है कि उसने भले ही उसने कुछ नहीं किया है, ठीक है, किसी प्रकार का किसी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने फ्रॉड की कंप्लेन की है कि मतलब जैसे मान लीजिए उसने किसी से कैश ले लिया और उसके अकाउंट में उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, और जाकर किसी के कंप्लेन कर दी उसने उसी की, जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया कि मेरे मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो अब साइबर वाले उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे भाई, और उसके अकाउंट से जिसके अकाउंट में भी फंड जाएगा वो भी फिर फ्रीज कर देगा। ठीक है, तो वो लोग ये सब नहीं देखते हैं कि किसका फ्रीज करना चाहिए, कि अब वहाँ पर फ्रॉड पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, लेकिन वहाँ पर बैंक अकाउंट उसका जो फंड है वो ट्रैक किया जाता है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों के जो क्रिप्टो सेल करते हैं, भाई सेल करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज किया जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो लो इन्वेस्टमेंट है 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, तो अभी वो लोग क्रिप्टो सेल करेंगे तो अभी पैसा फंस जाएगा उनको, वो लोग निवेश नहीं कर पाएंगे, बैंक में फंसा हुआ पैसा है। तो अभी बुल रन आएगा तो वो लोग सेल करेंगे जो लोग फेल लोग हैं, तब तक बैंक अकाउंट सबके ओपन हो जाएंगे। अब करोगे क्या? अभी बुल रन तो आ गया, अकाउंट ओपन होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आपको हाई कॉस्ट में सेल मतलब बाई करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अगर आपके पास पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट आपका फ्रीज है, ठीक है, बुल रन आएगा, और वेल ने ऑलरेडी ख़रीद कर रख लिया है, बुल रन जब वो लोग बुल रन बढ़ाएंगे, क्रिप्टो का रेट बढ़ेगा, तभी आपको ख़रीदने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी ना ख़रीदें, नहीं तो फिर आपको 3-4 साल वेट करना पड़ेगा। बुल रन आएगा 2000 मतलब हाफिंग आएगी 2028 में, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है बुल रन 2029 में आए। तो ऐसे में एक्सचेंज क्या कर रहा है, अगर आप कोई भी गलती यहाँ पर करते हो, जैसे बाइनेंस में आपका अकाउंट है और आपने कोई भी वहाँ पर मिस्टेक की है, तो बाइनेंस आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, बाइनेंस अकाउंट, ठीक है, बाइनेंस में आपकी आईडी है तो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप वहाँ से फंड भी नहीं निकाल पाएंगे, डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे। और बाइनेंस जो ब्लॉक करता है वो 24 घंटे के लिए भी करता है, 7 दिन के लिए भी करता है, 15 दिन के लिए, 1 महीने, 6 महीने, 5 साल के लिए। मेरा एक अकाउंट 5 साल के लिए ब्लॉक कर दिया है, 2029 में ओपन होगा, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली, P2P नहीं कर सकते, तो वहाँ पर P2P ओपन हो चुका है, लेकिन वहाँ पर एज ए ट्रेडर ओपन हुआ है, एज ए ट्रेड वहाँ पर P2P कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए असिस्ट जो होते हैं ना, बल्क में अगर परचेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो वेरीफाइड बायर और सेलर होते हैं तो फिर वो नहीं कर पाएंगे खुद से अपनी ट्रेड अगर लगा सकें, तो जो ट्रेड वहाँ से पहले लगी हुई हैं तो उसी में आप बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो कंप्लेन हुई थी तो उसके हिसाब से उन्होंने, अगर आप बाइनेंस में किसी दूसरे का अकाउंट कर ऐड करते हैं तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर आपको खुद का जिसके नाम का बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारी डिटेल उसी की रहेगी। अगर यहाँ पर आप फेर फार करते हैं तो आपका बैंक जो बाइनेंस अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। थर्ड पार्टी अकाउंट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, और मल्टीपल अकाउंट आपको यूज करना नहीं है। आप एक मोबाइल में कई सारे
आईडी लॉगिन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, नहीं तो आपका अगर फ़ंड फ्रीज हो गया तो फिर कोई खोलने वाला नहीं होगा। ठीक है, बाइनेंस की तरफ से पूरी तरह से क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग गलत कर रहे हैं उनका क्या किया जाए, वो लोग सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस अगर आपसे प्रूफ मांगता है तो प्रूफ दे दो। अगर मान लीजिए अगर आपने P2P अगर आपने कोई ट्रेड लगाया है, ठीक है, ट्रेड लगाने के बाद में उसने आपको फंड भेजा, ठीक है, मतलब आपने सेल करने के लिए लगाया, आपका सेल हुआ, उसने फंड भेजा ही नहीं। अब भेजा नहीं है तो उसने क्या किया कि बाइनेंस को अपील कर दी कि हमने पैसा भेज दिया है, इन्होंने हमारा फंड है वो रिलीज़ नहीं किया है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको देखिए, बाइनेंस आपसे प्रूफ मांगता है तो आप वीडियो प्रूफ देंगे, ठीक है, आपकी बाइनेंस बात मांगे, और साथ में उस व्यक्ति से भी वो वीडियो प्रूफ मांगता है कि आप जाइए और प्ले स्टोर पर जाइए, जिसका भी आपने यूज़ किया, जैसे गूगल पे या फ़ोन पे या कोई बैंक की कोई एप्लीकेशन यूज़ की है, तो पूरी तरह से उसका हमें ट्रांजैक्शन भेजिए कि आपने इस तारीख को इतने बजे आपने पे किया या नहीं किया। तो अब उसने किया ही नहीं है तो वो क्या देगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसको बाइनेंस एक समय देता है कि आधे घंटे में आपको ये प्रूफ भेजना है। अगर नहीं भेजते हो तो फिर हम अपने तरीके से इसे हैंडल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है, तभी आपका फ़ंड है वो जो फ्रीज हुआ है बाइनेंस पर वो अनफ्रीज करेगा। मान लीजिए कि आपने सेल करने के लिए रखा है, किसी ने फ़ंड भेज दिया और उसने सेंड पर क्लिक नहीं किया, कि वेरीफाई नहीं किया कि हमने भेज दिया है, ठीक है, और आपका फ़ंड है ना अनफ्रीज हो गया, आपने दूसरे को सेल कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर वो व्यक्ति कंप्लेन करता है आपकी, तो आपका जो दूसरा फंड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप मैनुअली उसको भेज सकते हैं या फिर आप उसका फंड है वो P2P के माध्यम से उसे रिटर्न कर दीजिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा बहुत केस में ऐसा हो जाता है। तो अगर कोई आपके पास ऐसा कोई सवाल है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है या फिर बाइनेंस अकाउंट फ्रीज है, कोई क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आजकल या पिछले बार कई गलत हो चुका है, किसी ने अपील कर दी है, ठीक है, KYC से संबंधित कोई भी अगर आप डिटेल जाननी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।